हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के स्लाइड मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। इम्प्रेस हमने ओपन रखा हुआ है, तो अभी तक हमने आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट एंड फॉर्मेट मेन्यूज़ के बारे में आपको बता दिया था। नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड मेन्यू। स्लाइड मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका न्यू स्लाइड का। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की भी यहाँ पर दी गई है, Ctrl+M। आपको न्यू स्लाइड पर टिक करना है और एक नई स्लाइड आपके पास आ जाएगी। हम ऑलरेडी भी एक स्लाइड लिए हुए हैं जिसमें कि आपका पहला ये टाइटल है और दूसरा ये सब टाइटल लिखा हुआ है। जैसा कि जब भी हम कभी एकदम फ्रेश इम्प्रेस को ओपन करेंगे, जैसे कि अभी हमने Ctrl+N प्रेस किया और नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, इसका लेआउट है हमारे पास, और ऐसा ही एक फाइल मेरे पास ऑलरेडी भी है, तो ये है। अगर आपका इसका लेआउट पसंद नहीं आता, आपको मान लीजिए ब्लैंक चाहिए या दो कंटेंट वाला चाहिए, तो हम इन लेआउट की मदद से इनको चेंज भी कर सकते हैं। आपको जिस तरीके का चाहिए उसको आप यहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ करवा सकते हो। अब फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी के साथ में ऑप्शन दिया जाता है। और स्लाइड के लिए तो स्लाइड हर बार पेज की प्रॉपर्टी और इत्यादि चीज़ों का काम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में इसी स्लाइड में अगला ऑप्शन आता है डुप्लीकेट स्लाइड। तो जैसी ये मेरी फर्स्ट स्लाइड है, या हम यहाँ पर कोई स्लाइड जनरेट करते हैं अपनी फोटो डिटेल इन सबको यूज़ करके, तो हमने इस स्लाइड को यहाँ पर यूज़ कर लिया और कोई भी यहाँ पर टॉपिक जैसे लिख दिया अपने बारे में। और हमें अब इसी की जैसी और एक स्लाइड की रिक्वायर है, तो आप इस स्लाइड पर टिक करिए और डुप्लीकेट स्लाइड उसी की जैसी सेम टू सेम बन जाएगी। और यदि आपको वहां पर टिक करने में प्रॉब्लम आती है स्लाइड से डुप्लीकेट स्लाइड, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस स्लाइड पर है उसी स्लाइड का राइट क्लिक करिए वहां पर और डुप्लीकेट स्लाइड पर टिक करिए, तो भी उसी की जैसी एक स्लाइड बनकर तैयार हो जाएगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, स्लाइड का नाम चेंज करना या आप उस स्लाइड को क्या नाम देना चाहते हो, तो आप ये सभी वर्क यहाँ से कर सकते हैं। स्लाइड को हाइड करना तो वो शो ही नहीं होगी प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो दौर चलाते समय, तो कराएंगे तो शो हो जाएगी। डिलीट स्लाइड, स्लाइड को हम डिलीट भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार से लेआउट आ जाता है। तो लेआउट ये आपके सामने ही, ब्लैंक स्लाइड, टाइटल कंटेंट, तो इस प्रकार से दिए गए हैं। वैसे ही आप यहाँ से भी इन लेआउट्स को चेंज करवा सकते हैं जैसा भी आपको लगता है, तो देखिए तुरंत ही चेंज हो जाएगी। यदि इनके ऑप्शन की मदद से नहीं कराना है तो आपके पास में स्लाइड में भी लेआउट ऑप्शन दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम अपने स्लाइड के कंटेंट को चेंज करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। अब पता चले हमारा एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बना हुआ है और आप उस प्रेजेंटेशन में कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जिनको आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने स्लाइड पे जाना है, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल पर टिक करना है। तो जैसे एक मेरी ये स्लाइड थी, प्रेजेंटेशन बनाया था, तो इसमें कई सारी स्लाइडें हैं, हमने इसको ओपन किया। अब आप अगर डायरेक्ट ओके कर देंगे तो इसमें जो भी हैं 5-6 वो सभी स्लाइडें 1 बाय 1 लग जाएंगी। और यदि आप अपनी इच्छानुसार कोई एक सिंगल स्लाइड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर स्लाइड नंबर 3 यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ पर हम कोई और भी 2 स्लाइडें यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने कंट्रोल के साथ उन सभी स्लाइडों पर टिक कर लिया जो हमें चाहिए। यदि आप स्लाइड का नाम रख देते हैं तो फिर 1, 2, 3 नहीं दिखेगा, उन स्लाइडों के नाम आपको यहाँ पर शो होते हैं। हम ओके करेंगे तो जो 3 स्लाइड हमने सिलेक्ट की थी, मात्र वो उन्हीं 3 स्लाइडों का डेटा यहाँ पर निकल कर आपको मिला। तो इस तरीके से हम किसी पुरानी फाइल में, यदि मेरा कोई भी प्रेजेंटेशन बना है उसके द्वारा यदि हमें वो फाइलें या स्लाइड्स की रिक्वायर है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेआउट आपने अभी चेक किया था, डिलीट स्लाइड, तो हम स्लाइड को डिलीट भी करवा सकते हैं, जैसा कि आप पहले भी चेक कर चुके हैं। अभी हम Ctrl+Z से इसको वापस कर रहे हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है इसमें सेव बैकग्राउंड इमेज। तो देखिए अभी बैकग्राउंड इमेज जो है पहले तो हम सेट कर लें। जब हम इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट कर लेंगे उसके बाद ही फिर हम इनसे और भी कई सारी इमेजेस को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ये एक पिक्चर है, इसको ओपन कराना, तो ये बैकग्राउंड में सेट हो गई। अब यदि हम इस इमेज को अपने बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं,
तो ये आ जाता है सेव बैकग्राउंड इमेज, और हम इसको किसी भी दूसरे नेम से अपने बैकग्राउंड में एक सेव भी करवा सकते हैं। इसकी ये पिक्चर क्वालिटी, हाइट, विड्थ, रिजोल्यूशन, एवरी टाइप, ये सब कुछ आपसे मांगेगा, जैसी भी आपको क्वालिटीज में चाहिए। ओके कराइए, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। यदि आपको ये बैकग्राउंड ठीक लगता है तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, और हम यहाँ से बैकग्राउंड के साथ में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा बैकग्राउंड इमेज भी कोई भी यूज करवा सकते हो। ऐसे बैकग्राउंड वगैरह का हम चेंजमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर स्लाइड की प्रॉपर्टी। अब जैसे आपने कहा हम बैकग्राउंड लगाएंगे तो इमेज लगा लीजिए। यदि आपको स्लाइड में कोई कलर करना है, या देखिए पहले तो स्लाइड का साइज ही है, यहाँ से आप पेपर साइज स्लाइड का सेट कर सकते हैं। साइज सेट होने के बाद में उसकी हाइट विड्थ को भी आप ऑटोमेटिकली मेजर करवा सकते हैं। स्लाइड आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप मोड में चाहिए तो हम वो कर लेते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो हमारे पेपर का टाइप है वो पोर्ट्रेट मोड होता है या लैंडस्केप मोड होता है। तो बाय डिफॉल्ट इम्प्रेस में आपका लैंडस्केप मोड में ही पेज दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मार्जिन है, इन सबको सेट कर लेना है। बैकग्राउंड में आते हैं, नन तो मतलब कुछ नहीं चाहिए, एक इमेज तो लगी थी, हम चाहते हैं कोई इमेज आ जाए इस प्रकार से या कुछ ऐसा, तो हम कोई भी इमेज भी लगा सकते हैं। यदि आपको कलर लगाना है तो आप कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से 3 से 4 कलर कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ यूज़ करना चाहते हैं, ग्रेडियंट फिलिंग, तो ग्रेडियंट फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इमेज आ गई, तो इमेज आपने अभी देखा था। पैटर्न फिलिंग है, यदि आप ऐसा कोई पैटर्न वगैरह फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर पैटर्न फिलिंग भी दी गई है। और ये हैच है, तो हमारे पास कई सारे मल्टीपल वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम यहाँ पर कलरिंग का कोई भी वर्क कर सकते हैं और आप कैसा भी चेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर ग्रेडियंट को फिल करेंगे, जो कि हमें ये वाला अच्छा लग रहा है। अब इसमें भी अगर आप ग्रेडियंट का कलर कुछ मिक्स कराना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार तो आप चेंज भी करवा सकते हो ग्रेडियंट कलर को, और ओके करिए। तो इस प्रकार से ये हमारे बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट कलर भी फिट हो सकता है, और उसकी सेटिंग आप बार बार इस स्लाइड प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिए गए हैं आपके स्लाइड प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए इस जगह पर। अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर चेंज स्लाइड मास्टर। तो चेंज स्लाइड मास्टर पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये कई प्रकार की मास्टर स्लाइड हमने यूज़ की हुई हैं। देखिए एक ये तो है ही क्योंकि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, और जो अभी हमने 3 स्लाइडें आपको इस ऑप्शन के द्वारा जो हमने इंसर्ट करवाई थी, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल के द्वारा, वो भी एक मास्टर स्लाइड ही थी जो कि इनके ऊपर बनाई गई थी। तो अभी हम यहाँ से अपना स्लाइड मास्टर अगर चेंज करते हैं तो हमारे कलर, बैकग्राउंड इफेक्ट, इन सभी पर कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका मास्टर स्लाइड होता है। अब ये बनता कैसे है, देखिए हमने यहाँ पर करंट टाइम आप देख लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ पर मेरे पास 4 मास्टर हैं, और ये चारों मास्टर हमको फिर से इस व्यू में आकर देखना पड़ता है मास्टर स्लाइड के थ्रू, जो कि अभी हमने हाल ही में ये यूज़ किया है। यदि आपको जो ये बना हुआ है ऑब्जेक्ट है ना, आप ऐसा ही एक और कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कोई भी एक बीच में आपने ऐसे लाइन दे दी, उसमें आपने कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा लिया इस टाइप से, और फिर आप सोचते हैं कि ये हमारा ओके हो जाए। ऐसे ही इसमें भी हमने कोई साइड की इमेज लगा दी और उसके साथ में हमने वर्किंग करना स्टार्ट किया कि हाँ ये इमेज यहाँ लग जाए, और फिर हमने इस पे भी, ये मेरा नॉर्मल बैकग्राउंड जो कि हमारी पहली स्क्रीन आपने देखा है कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तो हम इस पर भी चाहें तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन या ऑब्जेक्ट्स, ग्रेडियंट्स, इस तरीके की किसी भी चीज़ को यूज़ करवा सकते हैं। तो हम मान लीजिए ये यूज़ करवा रहे हैं या इस टाइप से, तो हमने ओके करना है, यूज़ हो गया। अब आप व्यू पे आके पहले नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने अभी जिस मास्टर में जो भी चेंजमेंट किया, इस पर मैंने साइड में लोगो लगाया था, इसके ऊपर एक लाइन लगाई थी, इनके बैकग्राउंड में मैंने एक लाइन लगाई हुई थी, तो वो सभी चेंजमेंट आपको फ्रंट में दिख रहा है। और ये हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड था जिस पे हमने चेंजमेंट किया, वो आपको दिख रहा। तो ऐसे स्लाइड के द्वारा हम यहाँ से जो मास्टर हैं, पहले मान लीजिए स्लाइड बन गई और आप बाद में सोचते हैं कि मेरा स्लाइड ठीक नहीं है, मास्टर चेंज करना है, तो बाद में भी चेंजमेंट किया जा सकता है।
न्यू मास्टर, इसकी मदद से हम नया भी मास्टर स्लाइड जनरेट करवा सकते हैं। फिर से आपको आना पड़ेगा मास्टर स्लाइड पे। अब ये जो न्यू मास्टर है इसमें आप जो भी चेंजमेंट चाहें उस चेंजमेंट को कर लीजिए। चेंजमेंट हो जाने के बाद जैसे मान लीजिए मैंने एक बस ऐसी इमोजी फेस लगा दिया, चेंजमेंट तो कर ही लिया है, फिर से व्यू पे नॉर्मल करिए। अब देखिए वो इमोजी फेस वो मतलब नॉर्मल वाली सभी बैकग्राउंड स्लाइडों में आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ काम ऐसे किया जाता है। अगला ऑप्शन आता है मास्टर बैकग्राउंड। अब जैसे है न्यू मास्टर, डिलीट मास्टर, तो हम पहले मास्टर पे टिक रखते हैं, फिर आइए तो डिलीट मास्टर। अब हम चाहते हैं ये वाला मास्टर आए ना, जो ये और ये है दो में बना हुआ है, 1 और 3 नंबर में चाहते मास्टर आए ना, तो हम उसको डिलीट मास्टर के द्वारा यहाँ से डिलीट भी करवा सकते हैं। जैसे ही डिलीट मास्टर किया तो अभी आपके पास में उस समय आपको 4 मास्टर दिख रहे थे, और अभी हमारे जो 4 मास्टर दिखेंगे वो आपको कुछ अलग दिखेंगे। देखिए पहला वो जो बहुत ही नॉर्मल था, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ से हम मास्टर्स को भी चेंज करवा सकते हैं। मास्टर बैकग्राउंड, अब देखिए इसमें आ जाते हैं। तो इसमें हमने या ये वाला है, इसमें हमने बैकग्राउंड लगाया है। अभी आपके सामने हमने इस व्यू के मास्टर स्लाइड के द्वारा यहाँ पर ये बैकग्राउंड लगाया था। हम पता चले फिर से इस बैकग्राउंड को चेंज करवा लेते हैं स्लाइड प्रॉपर्टी के द्वारा, और इस बार हम इसके बैकग्राउंड में कोई बहुत ही अच्छा खासा एक ग्रेडियंट स्केल फिट करा देते हैं इस प्रकार से। फिर हमने इसको नॉर्मल कर देना है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है, देखिए है। हम चाहते इसके ऊपर से जो मैंने कलर किया बैकग्राउंड में वो हट जाए, तो स्लाइड के मास्टर बैकग्राउंड पे आपको टिक करना है। तो आप देखेंगे सामने से वो कलर हट गया। अब आप चाहते हैं ये जो इमोजी फेस लगी हुई है ये भी हट जाए, ये भी हमें नहीं शो करानी है, तो मास्टर ऑब्जेक्ट पे टिक करिए तो वो भी हट जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आप पूरे मास्टर को ही जाकर चेंज करें, हम यहीं से स्लाइड्स पे रहकर भी अलग अलग स्लाइडों से मास्टर को हटा भी सकते हैं, तो मास्टर बैकग्राउंड को लगा भी सकते हैं, और उसी प्रकार से मास्टर ऑब्जेक्ट्स को भी शो या हाइड किया जा सकता है। अब बात आती है मास्टर एलिमेंट की। तो यदि हमने डेट, टाइम, हेडर, फुटर इसमें एलिमेंट शो कराए हैं तो हम उन एलिमेंट्स को यहाँ पर हटा भी सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगली हेडिंग आती है शो स्लाइड, हाइड स्लाइड। तो पहले तो भाई साफ सीधी बात है, पहले आप हाइड करवाइए, उसके बाद ही आपका शो स्लाइड ऑप्शन ओपन होगा। तो पहले हाइड स्लाइड फिर शो स्लाइड। रीनेम स्लाइड, आप स्लाइड का नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए पहली वाली स्लाइड को हमने कोई नाम दिया था आपके सामने ही, तो उसका नाम हमने फर्स्ट रखा हुआ था। तो अभी जैसे हम इसका नाम फर्स्ट फिर से रख देते हैं, क्योंकि हमने वो स्लाइड तो डिलीट ही कर दी है। स्लाइड का नाम रख जाने के बाद में आप फिर से करेंगे तो फिर से कोई नाम रखने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। स्लाइड के बाद में अगला ऑप्शन आता है जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। तो हमने जिस भी लास्ट स्लाइड को चेंजमेंट किया होगा, है ना, तो हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली उस लास्ट स्लाइड पर जंप कर जाएगा जिसको मैंने अभी एडिट किया था। तो जंप टू लास्ट कर्सर स्लाइड। अब होता क्या है कि हम जहाँ पर थे हमने अब इस पे टिक कर दिया तो मेरा कर्सर यहाँ पहुँच जाता है, फिर हमारा कर्सर इस पे आ जाता है। तो बस वही स्लाइड्स के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ये मोड है, इसको हम चाहें तो स्लाइड टू स्टार्ट पहले भी लेकर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर दे दिया गया है स्लाइड टू इन, सबसे नीचे आ जाए, या फिर 1 बाय 1 ये अप डाउन करती रहे, जैसे एक एक। तो इतना क्या है, आप ऐसे डायरेक्ट उठा लीजिए इसको, और ऐसे भी आप चेंजमेंट करवा सकते हो। आपको जहाँ पर जो स्लाइड रखनी हो आप आसानी से उसको रख सकते हैं। नेविगेट है, तो ये फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, या नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, तो आप डायरेक्ट आपका कर्सर उस पर जंप कर जाएगा। तो वो भी हमारे पास नॉर्मली वर्क करने का ऑप्शन दिया गया है। समरी स्लाइड, तो समरी स्लाइड के बारे में डिटेल देखिए, सारी स्लाइडें एक ही साथ दिख गई, और यही अगर आपका समरी स्लाइड ऑप्शन क्लोज रहेगा तो फिर आपका स्क्रॉलिंग चलेगा। देखिए अभी हमारे पास कितनी स्लाइडें हैं, 8 हैं। हम जैसे ही यहाँ पर समरी स्लाइड पे टिक करते हैं तो वो सभी स्लाइडें आपको एक साथ ही देखने को मिल जाती हैं, या स्लाइड की समरी, आउटलाइन, नोट्स, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाता है। स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड के ऊपर आप कैसा वेव्स लगाना चाहते हैं या कोई शेप ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं, अप कवर, बार्स, चेकर्स, तो इस प्रकार के ये कई सारे स्लाइड ट्रांजिशन यहाँ पर दिए गए हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं। कभी कभार हो जाता है कि किसी के सिस्टम में आप ऐसे बार बार टिक करते हैं पर वो शो ही नहीं कर रहा है,
जैसे अभी तो मेरा शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है ऑटोमेटिक प्रीव्यू। यदि ये आपका ऑफ है तो आप चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन यूज कर लीजिए, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तभी चलेगा जब आप उसको प्ले कराएंगे, ठीक है। और अगर ऑटोमेटिक प्रीव्यू लगा है तो आप जिस पर भी टिक कर देंगे तो उसका मेन प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखने लगता है कि किस प्रकार से मेरी स्लाइड ट्रांजिशन वर्क करेगी। तो इसके साथ ही साथ आपका ये स्लाइड मेन्यू ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं। होप तो वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।